श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 25वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 2 का मंत्र नंबर 5 की ध्यान की तैयारी 5 और पेज नंबर 324 से आगे ले रहा हूँ। भगवान पिछले सत्संग में बात आई थी कि नम्र होना जो है, नमन होना, बहुत ही नमो भी की व्याख्या चल रही थी। तो स्वामी जी ने बताया था कि सुख दुख नरक स्वर्ग आना जाना परछिनता संसार मैं नहीं मेरा नहीं, नमन के द्वारा माने अपने को थोड़ा सा नम्र बनाकर इसमें से निकलते जा रहे हैं। यहाँ से आगे लेते हुए पहले सुरसा ने जब अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया, तब हनुमान जी ने भी अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। 1 योजन का मुंह जब सुरसा ने बनाया, तब हनुमान जी ने अपने को 2 योजन का कर दिया। उसने 4 किया तो उन्होंने 8 किया, उसने 8 किया तो इन्होंने 16 किया। इन्होंने मतलब हनुमान जी ने 16 किया, 16 योजन का अपना जो है शरीर कर लिया। और उसने जब 16 किया तब उन्होंने 20 किया। लेकिन जब उसका मुंह बहुत बड़ा मुंह हो गया, तब क्या किया हनुमान जी? तब नन्हे से बनकर उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। छोटे नहीं बनते तो सुरसा के मुंह में से कैसे निकलते? अर्थ है कि यह माया ने, अविद्या ने जो अपना मुंह फैला रखा है, इसमें जीव को थोड़ा नम्र होकर, थोड़ा कोमल होकर, थोड़ा झुक कर, थोड़ा अपने को उससे अलग करके उसमें से निकल जाना चाहिए। इसके लिए एक नहीं होना चाहिए, इसके साथ एक नहीं होना चाहिए, इससे अलग हो जाना चाहिए। और अलग हो जाने के बाद यह तुमसे अलग नहीं रहेगी। यह माया की महिमा है कि जब तक तुम इससे अलग नहीं होगे, तब तक तो यह तुमको दबा कर रखेगी। और जब तुम इससे अलग हो जाओगे, तब यह तुम्हारे अधीन हो जाएगी, तुम्हारे रूप में एक हो जाएगी। इसलिए नमो भी का अर्थ थोड़ा कोमल होकर, नम्र होकर, विवेक करके कि इससे मैं जुदा हूँ, अलग हो जाओ। दूसरा अर्थ नमो भी का ऐसा किया कि नमो भी ही ईश्वर प्राणिधानाधिवी। कर्म करोगे तो कर्तापन नहीं छूटेगा, उपासना करोगे तो पराधीनता निवृत्त नहीं होगी, योग करोगे तब व्यवहार में स्थिरता आ जाएगी, और उनसे शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होगी भी नहीं। कि तब कैसे करना? तो बोले कि कर्म होवे और कर्तापन न आवे, और उपासना होवे परंतु पराधीनता न आवे, योग होवे परंतु केवल समाधि अवस्था में ही नहीं रहे, व्यवहार में उतरावे। इसके लिए ज़रूरत क्या है? ईश्वर के साथ अपने को मिलावें। जैसे ईश्वर कर्म करता हुआ भी करता नहीं है, जैसे ईश्वर प्रेम करता हुआ भी गुलाम नहीं है, पराधीन नहीं है, जैसे ईश्वर नित्य समाधि, अखंड समाधि में विराजमान रहता हुआ ही सृष्टि स्थिति संहार का सब कर्म करता है। यदि परमात्मा के साथ हम अपने आप को एक कर देंगे, तो ना तो व्यवहार में कोई अंतर पड़ेगा और ना तो समाधि अप्राप्त रहेगी, और ना तो अपने में पराधीनता रहेगी। नमो भी का अर्थ है ईश्वर प्राणिधान आदि भी। ईश्वर का चिंतन करके और प्राणिधान का अर्थ किया है तस्मिन् भवति सर्व कर्म
समर्पणम, परमात्मा के प्रति अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण। इसके द्वारा हम अपने को परमात्मा से युक्त कर रहे हैं। जैसे देखो, भक्ति की बात परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि माँ, यह पाँव मेरा नहीं तेरा है, और यह हाथ मेरा नहीं तेरा है, और यह सिर मेरा नहीं तेरा है, और यह दिल दिमाग मेरा नहीं तेरा है। मैं जो कुछ कभी था, हूँ और आगे होऊंगा, सो सब तेरा है। तब फिर कर्म और भोग के साथ मैं का संबंध कहाँ रहा। जो लोग कहते हैं कि यह प्रकृति में हो रहा है, वे लोग भी तो अपने पिंड छुड़ाते हैं ना। और जो कहते हैं कि माया में हो रहा है, वे भी अपना पिंड छुड़ाते हैं। कर्म से, भोग से, पाप से, पुण्य से पिंड छुड़ाया उन्होंने। किसी ने इसको डाला माया में, किसी ने अविद्या में, किसी ने डाला प्रकृति में, किसी ने डाला मन में कि यह मन ही है कर्ता, मन ही है भोक्ता, मैं निर्भोग असंग हूँ। और यह बोले कि ईश्वर प्राणी ध्यान करो। बड़ा मधुर मधुर बड़ा मधुर मधुर अर्थ है इसका। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।